नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में कवर करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी को। बहुत दिन बाद इसको मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। AWHCL, तो एंथनी वेस्ट होल्डिंग सेल लिमिटेड, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में है। और देखिए, इसके पहले जो कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी कंपनी से रिलेटेड कि रेड, इनके जो ऑफिसेज हैं इस पर रेड पड़ रहे हैं यहाँ पे हेर फेर के मामले में यहाँ पे। तो उसके बाद से ही देख सकते हैं कंसोलिडेट किया नीचे, उसके बाद फिर यहाँ पे एक अच्छी रनअप देखने को मिली। तो आज के रनअप के पीछे का रीज़न अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पे एक अपग्रेड हुआ है रिपोर्ट में, और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस नए निकल के आ रहे हैं वो 380 रुपये के यहाँ पे टारगेट प्राइस निकल के आ रहे हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ पे आज यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिला है। आज तो यहाँ पे 6.5% ऊपर है। एक महीने का अगर हम डेटा देखें तो एक महीने में ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 28-29% की एक महीने में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम बात कर ले एक साल का डेटा, तो एक साल में इतनी तेज़ी के बावजूद यहाँ पे 10% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक साल का डेटा 10% के। अगर हम इसका जब से हिस्ट्री है लिस्टिंग की IPO के बाद से, तब से देखना चाहें तो यहाँ पे 14% के तब से रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ, और कंपनियां जो है IPO के बाद से काफ़ी अच्छे मूव्स दे चुकी थी, तो ये काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 857 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, जो कि यहाँ पे काफ़ी बढ़ सकता है। यहाँ पे 4 डिजिट में जा सकता है, आप कह सकते हैं 1000 करोड़ से प्लस हो सकता है। तो ये तो रही हमने यहाँ पे रिटर्न प्रोफाइल देख ली। इसका एक बार हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इसका देख लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे 2 दिन 3 दिन के कैंडल बने हैं, और फिर से यहाँ पे आज का दिन भी यहाँ पे 6.5% ऊपर रहा है। तो ये देखिए, पूरी इसकी हिस्ट्री मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। बहुत ही अप एंड डाउन रहा है काउंटर, नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी आए हैं, अर्निंग्स भी काफ़ी डिसअपॉइंट की हैं बीच बीच में। हालांकि अच्छे भी आई हैं अर्निंग्स, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही रहा है, अच्छे भी आई हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो चाहिए मार्केट को कि क्वार्टर क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर में आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो अगले में 1.5 कमाओ, फिर यहाँ पे 2 करोड़ कमाओ। इस तरह का जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं देखने को मिला। यहाँ क्या देखने को मिला है, कभी 4 करोड़ का प्रॉफिट, कभी यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम मार्केट को नहीं पसंद आता, चाहे जो भी कंपनी हो। एक स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो, लेकिन यहाँ पे स्टेबल बेस इसने बनाया 250-240 के अराउंड। 3 बार यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट लिया है। यहाँ पे तो इस टाइम में ज़्यादा ही यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है इस बार, तीसरी बार में। तो अब क्या है यहाँ पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये अगर आप ज्वाइन करें तो इसको जब इसने ब्रेक किया था तो यही तेज़ी बनी थी। तो अब ऊपर के साइड में अगर बात करें तो सबसे पहले जो टारगेट बनेगा वो 370 के आसपास ही बनेगा, 365 के अराउंड। ये जो पिछला हाई है ये बनना चाहिए। और जो ब्रोकरेज हाउस है उसका 380 का टारगेट आ रहा है, 380। और इसकी अगर आप यहाँ पे जब लिस्टिंग हुई थी दोस्तों, तो जो पहले दिन का हाई प्राइस था यहाँ पे, अगर आप देखें पहले ही दिन जो इसने हाई मारा था वो अराउंड 490 रुपये का था, 490। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इसके भी आने के चांसेस हैं, अगर कंपनी अच्छा करे तो। क्योंकि वही चीज़ बार बार आ जाएगी यहाँ पे कंसिस्टेंसी वाली की, कंपनी अच्छा करती है कभी, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में कुछ नेगेटिव न्यूज़ या फिर अर्निंग से नीचे हो जाते हैं। MACD पे भी क्लियर है कि यहाँ पे एक हमें डाइवर्जेंस मिला, उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली है लगातार। यहाँ पे ये देखिए, मैंने रिपोर्ट खोल दिया है, और ये देखिए 308 रुपये तो कल का प्राइस था। आज मूव करने के बाद 320 के आसपास हो गया है। तो 380 का इनका टारगेट प्राइस है। ये जून 2024 यानी एक साल के अंदर ये टारगेट ये देख रहे हैं, उसमें से 6.5% तो आज ही कवर हो गया। और क्या यहाँ पे रीजनिंग दिया, रीजनिंग जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये रिपोर्ट वाले यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने एंथनी वेस्ट के जो वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है यहाँ पे कंजू मार्ग, यहाँ पे सबर्ब ऑफ ईस्ट सेंट्रल मुंबई, यहाँ पे ये विजिट किए इसको प्लांट को, और यहाँ पे इनके CFO से भी मिले। तो कुछ जो की पॉइंट्स निकल के आए उसको आपको यहाँ पे सामने बता दूँ। टॉप लाइन जो है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को एक्सक्लूड करके यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू ग्रीव जो है 32% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है ऑफ 172 करोड़ रुपीज़ इन FY23 वर्सेस FY22 की बात करें तो यहाँ पे 54 करोड़ का ही फिगर था। तो रेवेन्यू में यहाँ पे इनको जंप देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे एबिटा मार्जिन जो है ये स्लिप हो गए, यहाँ पे स्लिप टू 19%। पहले 23% थे, जो कि यहाँ पे घट के यहाँ पे 19% हो गए, 23 से 19। उसके बाद अगर बात करें 2023 की, तो यहाँ पे AWSCL को यहाँ पे
64 करोड़। यही दिक्कत थी यहाँ पे इस कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर आप देखेंगे तो रिसीवेबल्स की दिक्कत है कि मतलब मेनली इनको काम कौन देता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती हैं कि आप हमारे यहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज़ में आप यहाँ पे कूड़ा उठाइए, इसको वेस्ट मैनेजमेंट करिए। लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो सरकार जो है पैसा थोड़ा सा डिले कर देती है देने में। सरकार का काम जानते हैं आप सभी लोग, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही सिस्टम रहा है। तो वो जो रिसीवेबल्स हैं वो 64 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं कंपनी के, दैट वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर यहाँ पे मोस्ट ट्रेड रिसीवेबल पर्टेन टू, यहाँ देखिए नाम भी दिया है मैंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मैंगलोर सिटी का यहाँ पे ये काम देखते हैं, उसमें इनको पैसा नहीं मिला। वेयर द कंपनी हैज़ सर्व्ड अ लीगल नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉरपोरेशन बियॉन्ड, यहाँ पे तो ये नोटिस भी भेजा है कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। और यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्होंने विन किए हैं कहाँ पे, जिससे ग्रोथ आएगा अगले 2 सालों में। तो झांसी में, नासिक में और एनडीएमसी एंड अ मैकेनिकल स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्ट एट पुणे में भी। तो आर एक्सपेक्टेड टू रैंप अप, और यहाँ पे इसकी वजह से जो ग्रोथ है ये बढ़ने वाला है। तो ये तो ठीक है कि कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में, इसलिए इनके लिए रेवेन्यू के ऑप्शन कम नहीं है। लेकिन फिर ये जो रेवेन्यू में काम करते हैं अपना, उसका रेवेन्यू टाइमली आ जाए तो ये अच्छी बात होगी। और यहाँ पे अगर इस ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट माने तो नियर टर्म जो मार्जिन होगा ये प्रेशर में रह सकता है। सस्टेनेबल मिड टर्म्स मार्जिन जो है इनको दिख रहे हैं 24 से 25% के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो 19% अभी मार्जिन आपको दिख रहा है 23 से घट के, वो आगे चल के कुछ समय बाद 24 से 25% रह सकता है। और यहाँ पे एबिटा एस्टिमेट जो है इन्होंने 10 से % से यहाँ पे घटाया है FY22 नंबर्स पे। लेकिन इनका जो है लॉन्ग यहाँ पे टारगेट प्राइस ऑफ 380 है, ये तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर ही देख चुके हैं। तो एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो 2026 के डेटा इन्होंने सामने रखे हैं कि जो एबिटा है यहाँ पे 2025 में 210 करोड़ का हो जाएगा, और यहाँ पे 2026 में 233 करोड़ का हो जाएगा। अभी कितना है, अभी 147 करोड़ है। तो ग्रोइंग कंपनी है नो डाउट। इसमें कंपनी भी सस्ती है काफ़ी, पी रेशो देख सकते हो आप काफ़ी सस्ता है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी सस्ता है, ईवी एबिटा भी ठीक है। रिटर्न रेशियोज़ की अगर बात करें तो 15 के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। कोर बिजनेस का अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देख लें तो ये भी 10 के ऊपर है, डबल डिजिट में ही है सारे। एबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे 25% दिख रहा है आपको, कि एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2026 तक 24-25% का एबिटा जो है वापस आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग होल्ड कर रहे हैं, छोटी कंपनी रिस्की कंपनी होल्ड कर सकते हैं इसे। बस यही दिक्कत है, जैसे मैंने कुछ बताया कि रेट यहाँ पे टाइम टू टाइम सुनने को मिल जाता है नेगेटिव न्यूज़, और साथ में कि रिसीवर जो है कंपनी के नहीं मिलते हैं टाइमली, तो वो भी काफ़ी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। तो प्लांट जो विजिट किया, इससे क्या इनका यहाँ पे की टेकवेज निकले हैं, इसको देखिए। बायो रिएक्टर लैंडफिल जो है 6500 यहाँ पे देर आर करंटली 7 सेल्स, और जो फर्स्ट वन हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड माइनिंग। तो प्लांट देखेंगे इनका तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सैनिटरी लैंडफिल जो है इतना इसकी कैपेसिटी है, इसके यहाँ बायो रिएक्टर की इतनी है। मटेरियल रिकवरी एंड कंपोस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे 1000 है। गैस टू एनर्जी प्लांट है यहाँ पे एक, इसका यहाँ पे मेगावाट लगभग 1 मेगावाट का यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सरप्लस बिजली यहाँ पे बनेगी, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बेच भी सकती है 3 रुपये पर यूनिट पे। तो AWSCL जो है रिक्वायर्ड टू स्टोर द साइट इन ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर द टेन्योर एंड्स एंड हैंस नीड टू सेट असाइड द रिस्टोरेशन प्रोविजंस। फर्दर इट हैज़ ऑल्सो इंश्योर टू नो परमानेंट स्ट्रक्चर। तो जो बिल्कुल लैंड पे काम करते हैं इस पे, इसका भी इनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो वापस यहाँ पे जब करना होगा तो सेम कंडीशन में देना होगा। द साइट हैंडल्स इतना जो है वेस्ट मैनेज करते हैं अभी, एंड हैज़ अ बैलेंस प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 13 ईयर्स। ड्यूरिंग मानसून द टनेज इंक्रीजेज ड्यू टू हाई मॉइस्चर। तो ये तो जाहिर सी बात है, मॉइस्चर हो जाएगा तो जो कंटेंट है वो भारी हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली प्लांट जो विजिट किए हैं, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने निकाला है। लेकिन मेन चीज़ हमारा जो फाइनेंशियल पे फोकस था वो ये है कि कंपनी ठीक है, सॉलिड है, और कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स भी हम लोग ने यहाँ पे देख लिए हैं। तो यही था एंथनी वेस्ट से रिलेटेड। अगर आपके पास है तो इसको कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट बताइए, और आपका प्राइस भी ज़रूर यहाँ पे शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।